हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ एम्पेयर्स लॉ। तो पिछले टॉपिक में हमने एम्पेयर सर्किट लॉ को डिस्कस किया था। उस वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके उसे इजीली देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट होलो सिलेंडर कैरिंग करंट। एक हम इन्फिनाइट होलो सिलेंडर लेंगे और उसके अंदर करंट दौड़ रहा है, तो हम चेक करेंगे कि अलग अलग पॉइंट्स में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो फिर हमने एक होलो सिलेंडर कंसीडर किया एंड उसके रेडियस है वो आर है और वो करंट कैरी कर रहा है आई। तो अब हम इसमें दो केस लेंगे। सबसे पहला जो हमारा केस है वो होगा आउटसाइड द सिलेंडर, यानी कि सबसे पहले हम तो सिलेंडर के आउटसाइड कोई पॉइंट मानेंगे और वहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड को वो कैलकुलेट करेंगे कि कितना आएगा। तो देखिए ये हमने एक डायग्राम बनाई है। यहाँ पर देखिए ये हमारा होलो सिलेंडर है और यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया है पी। ये देखिए ये हमारा पॉइंट है पॉइंट पी, और पॉइंट पी का ये देखिए ये रहा रेडियस। पॉइंट पी से जो सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर, एंड इसका जो रेडियस है खुद के सिलेंडर का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। अब ये जो हमने यहाँ पर ये जो इसकी डॉटेड लाइंस बनाई है, यहाँ पर ये जो लाइन है ये है असल में हमारी है मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की जो वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है इस साइड को, ये वाली डायरेक्शन। एंड यहाँ पे हमने एक छोटा सा जो लेंथ ली वो थी डी एल। हमने एलिमेंट्री लेंथ ली है डी एल और उसकी डायरेक्शन है ऐसी डी एल इस साइड की, यानी इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। अब हम इसमें वो एम्पेयर सर्किट लॉ को वो अप्लाई करेंगे। तो हमने अप्लाई किया तो हमें पता लगा कि जो है ये बी डी एल आ जाएगा हमारे यू नॉट आई के बराबर। और यहाँ पे देखो डॉट, यहाँ पे जो है बी डॉट डी एल होता है, तो जो डॉट हट जाएगा तो वो लग जाएगा कोस ऑफ थीटा। और यहाँ पे कोस थीटा जो है हमारा जो थीटा है वो है एक्चुअल में ज़ीरो, क्योंकि देखो डी एल की डायरेक्शन भी इस तरफ को, पी की डायरेक्शन भी इस तरफ को, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम तरफ को है। देखिए ये अगर तो आप इसे पैरेलल मान के भी तो चलें तो भी जो इनके जो एंगल होगा वो ज़ीरो होगा। और अगर आप इसे ये भी मान लें कि ये दोनों जो है एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करती हैं तो भी इनका एंगल ज़ीरो ही होगा। अपन यहाँ पे लिख ले cos 0 डिग्री, एंड cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे हमारा सिंपल बी डी एल आ गया इक्वल टू यू नोट आई। जो पी है वो हमारा कांस्टेंट है, तो हमने वो इंटीग्रेशन से बाहर निकाला है। डी एल की इंटीग्रेशन जब भी देखो हम डी एल की इंटीग्रेशन करेंगे वो हमारा कैपिटल एन बन जाएगा, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन का काम होता है छोटी चीज़ को एकदम बड़ा कर देना। तो देखो यहाँ पे जो हमने एलिमेंट्री चीज़ ली थी डी एल, उसको जब इसकी इंटीग्रेशन होगी तो ये पूरा पाथ बन जाएगा और ये हो जाएगा हमारा एल। तो हमारा बन गया बी इंटू एल इजक्वल टू यू नोट आई। अब हमारा जो एल है वो एक्चुअल में है क्या, देखिए ये था हमारा एल, ये एक्चुअल में था गई एक सर्कमफ्रेंस है किसी सर्कल का, और सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो हमने एल की जगह लिख लिया 2πr इक्वल टू यू नोट आई। तो बी की वैल्यू हो जाएगी यू नोट आई अपॉन 2πr। तो जब भी हम किसी आउटसाइड द इसमें देखेंगे, आउटसाइड द सिलेंडर देखेंगे किसी पॉइंट में, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी इस एक्सप्रेशन के बराबर यू नोट आई अपॉन 2πr। चलिए तो अब अगली जो हमारी सिचुएशन है उसे देखते हैं। तो अगली कंडीशन में हम एक पॉइंट लेंगे इनसाइड द सिलेंडर। तो इसकी जो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। हमने ये एक सिलेंडर लिया है और इसकी देखिए अगर ध्यान से देखिए ये है एक पॉइंट, ये इसका जो है ये एक सेंटर है, ये है हमारा पॉइंट पी। देखिए पॉइंट पी में यहाँ पर जो डी एल है, देखिए जो डी एल हमारा हमने एलिमेंट्री जो लेंथ मानी थी वो देखो ये रहा एलिमेंट्री लेंथ हमारी, यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट्री लेंथ है। और ये हमारा डी एल वैक्टर की डायरेक्शन है, और ये हमारे जो है मैग्नेटिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन भी इस साइड को है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द एम्पेयर सर्किट लॉ बी डी एल इजक्वल टू यू नॉट आई। और इसके हम पढ़ते हैं क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। देखो बी डॉट डी एल बन जाएगा हमारा बी डी एल कोस थीटा, और कोस थीटा की थीटा यहाँ पर है वो है 0 डिग्री। इसमें भी सेम चीज़ वही लगी, ये वाला ये दोनों एक ही जो प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इनका जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये बन गया हमारा बी डी एल, और ये हमारा जो है एंड में जाके बी एल बन गया। और इस साइड अगर हम देखें तो यू नोट आई है। देखिए जब भी करंट होता है वो करंट अंदर नहीं है। देखिए जो हमने होलो सिलेंडर माना है इसका जो करंट है वो इसके सरफेस में लाई करता है। हर चीज़ जो भी करंट कैरी करके जाती है उसकी कभी भी अंदर करंट नहीं होता है, वो हमेशा जो करंट होगा वो होगा उसके सरफेस में, यानी कि उसकी जो सरफेस में ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर जो है वो करंट होगा, यहाँ पर करंट होगा ना, अंदर करंट नहीं होगा, बाहर करंट। देखिए इसकी देखो ये जो इन्फ्लुएंस करेगा ये बाहर वाले एरिया को इन्फ्लुएंस करेगा, अंदर वाले एरिया को कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा।
तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि बी टी एल इक्वल टू यू नोट ज़ीरो हो गया, ये पूरी वैल्यू ज़ीरो होगी। अब यहाँ पर या तो बी ज़ीरो होगा या तो एल ज़ीरो होगा। तो देखो एल तो ज़ीरो हो नहीं सकता क्योंकि एल है लेंथ, एंड लेंथ कैन नेवर बी ज़ीरो। देखो इस केस में लेंथ तो ज़ीरो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर लेंथ से ज़ीरो हो गई तो ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसका मतलब जो हमारा बी है सिर्फ वही ज़ीरो है। तो हमने एंड में लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर इज ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई पॉइंट लेंगे आउटसाइड द सिलेंडर तो उसकी वैल्यू हो जाएगी यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, और जब भी हम लेंगे इनसाइड द सिलेंडर तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, यानी कि इनसाइड द सिलेंडर में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इन सब के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपके रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।